मेरे हवस और लालच ने मोहब्बत की कदर ही नहीं की। मोहसिन की मोहब्बत तो मुझे कब से मिल गई थी। मैंने उसे गलत कामों पर मजबूर किया। आज मेरी वजह से जेल में वो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहा है और मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। आप ही अगर तुम हिम्मत और हौसले से इस वक्त को गुजार लोगी तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। मोहसिन भाई भी जेल से बाहर आ जाएंगे और इस तरह जिंदगी से हार नहीं मानते। अच्छे दिन आते हैं, जरूर आते हैं, बस कुछ तकलीफों और दुखों के बाद। तुम अपने घर वापस चली जाओ रोजा। तुमने मेरा हाल देखा है ना, तुम वापस चली जाओ। अपना घर अपना ही होता। हुमानी जान जो मर्जी कर, तुम चली जाओ यहाँ से। आप ही मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अगर मगर के चक्रों में पड़ोगी तो बहुत नुकसान उठाओगी। चली जाओ। मामा ऐसे कैसे चलेगा? ना आप कुछ खा रही हैं, ना पी रही हैं, ना सूप ना दूध, इवन पानी तक नहीं पी रही। पानी तो पी लें कम से कम। आप देख रहे हैं दिन ब दिन वीक हो रही हैं आप। क्या वो नहीं पी रही? साहब मुझे दो, मैं पिलाता हूँ। आप रहने दे पापा, मैं कर रहा हूँ, मैं संभाल। डॉक्टर साहब ने कहा था कि नर्स को भेज देंगे शाम तक, लेकिन आज रात नहीं आ सकेगी, वो सुबह आएगी। पापा रात के टाइम ही तो मसला होता है, रात के टाइम ही तो नर्स की जरूरत होती है। तुम फिक्र न करो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। तुम्हें जाना था ना हफीज साहब से मिलने? हाँ मिलने जाना था, लेकिन मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा आपको और मामा को छोड़ के। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, इतनी अच्छी डील है, पता नहीं क्या ऑफर करते हैं। अगर हमारा काम हो जाएगा तो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जाओ शाबाश, डोंट मिस द चांस। आसानी हो जाएगी। सुबह तुम्हारा बेटा एक बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा है, दुआ करो और दुआ दो उसे। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो फिर मुझे कॉल कीजिए। हाँ हाँ तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। सूप पियोगी? हाँ हाँ पी लो थोड़ा सा। अच्छा चलो बाद में पी। सबा वलीद जिस काम से गया है, अगर वो डील उसे मिल गई ना तो हमारी सारे मसाइल, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दुआ करना तो। क्या? उर्सा? उर्सा को बुलाऊं? क्या सबा तुम उससे नफरत करती हो, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने सामने? अच्छा तुमने धक्के देके उसे घर से निकाला, किस तरह आएगी वो वापस? हम हर इंसान की थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है ना सबा।
अगर तुम्हें निदामत है अपने किए पे और तो तुम उसे खुद लेकर आओ जाके, और उसके लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा और अपना बहुत ख्याल रखना होगा खाने पीने का, और एक्सरसाइज तो एक दिन भी मिस नहीं करनी होगी तुम्हें। आप फिक्र नहीं करें मामू जान, अब एक्सरसाइज एक भी दिन मिस नहीं होगी। मैं जो आ गई हूँ। रूसा तुम? अस्सलाम वालेकुम मामी जान। कब आई हो? आहिस्ता, मामी जाग जाएंगी। आप बाहर चले, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वलीद, आपको इस तरह खड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें इस तरह यहाँ अचानक देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते रूसा। थैंक यू सो मच, तुम आ गई वापस। तो आप मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? और आपने मुझे मामी जान के बारे में भी नहीं बताया, क्यों वलीद? किस मुंह से बताता? रूसा, मैं चाहता था कि तुम जब भी इस घर में वापस आओ, तुम्हें इस घर से दोबारा कोई ना निकाले, किसी किस्म की तुम्हें परेशानी ना हो। तुम्हें किसने बताया मामा का? मुझे जोया ने बताया। हालांकि ये बात आपको मुझे बतानी चाहिए थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन उस वक्त जब मामा बिल्कुल ठीक हो जाती और मेरे साथ तुम्हारे घर आती, तुम्हें इज्जत के साथ लेने के लिए तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन देखे ना, सरप्राइज तो मैंने आपको दे दिया। फरीद, मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? एक ऐसी खुशी जो हमारे रिश्ते को मुकम्मल कर देगी। रूसा, जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही है। थैंक यू सो मच, तुमने हमारा रिश्ता मुकम्मल कर दिया। मामा और बाबा को पता चलेगा, वो कितने खुश होंगे। इस घर में कितने दिनों बाद ये खुशी आई। थैंक यू रूसा।
क्यों फिक्र करती हैं? आपको खुश होना चाहिए कि रूसा अपने घर वापस चली गई। नहीं, मैं खुश हूँ, बस परेशान हूँ। पता नहीं ना सबा भाभी का क्या रवैया होगा। इस हाल में होगी मेरी बच्ची। अम्मी, वो बेचारी इस वक्त किसी को पसंद नापसंद या मोहब्बत या नफरत करने की कंडीशन में ही नहीं है। वो तो खुद मोहताज है। उनका दिल जीतना मुश्किल नहीं होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। साइमा, ये तुम हो बेटा? इतनी समझदारी की बातें कैसे कर रही हो? वक्त और हालात बहुत बड़े उस्ताद होते हैं अम्मी। इस मुश्किल वक्त में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने लोगों के बदलते हुए रूप देखे। मैं गिरी तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। ठोकर मारने वाले बहुत थे। हर ठोकर पे लगता था कि अगली ठोकर पे उठ नहीं पाऊंगी, मगर न जाने कैसे उठ के खड़ी हो जाती थी। और वो उठाने वाली जात कोई और नहीं, मेरे रब की थी। जिसे मैंने कभी पुकारा ही नहीं था। जब मुश्किल, परेशानी और तकलीफ में सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो मैंने अंधेरों में अपने रब को पुकारा। उसने मुझे वो हिम्मत, हौसला और ताकत दी अम्मी कि अब मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। बहुत खूब। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे कितना हौसला मिला है, और यकीन भी। रूसा के बाद तुम भी अपने घर जरूर जाओगी इंशाल्लाह। रूसा से बात हुई आपकी? नहीं, तो खुद करेगी। अब्बू दोबारा अपने दोस्त के घर चले गए? हाँ, जिस दिन से तुम आई थी तो उस दिन से गायब है वो। मैंने हमेशा अब्बू का साथ दिया। आपको हमेशा गलत समझा। हिम्मत है लेकिन आपकी कि आपने अब्बू जैसे इंसान के साथ गुजारा किया। तुम्हें पता है, मैं सलीम से बहुत डरती थी। उसकी अपनी बेइज्जती करने से, शोर से, मारपीट से। मैंने सलीम का हर जुल्म सितम बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद अपने बाप से महरूम ना हो। फिर जब उसने मेरी बीमारी की झूठी रिपोर्ट्स बनाई ना, ज़कात खैरात का पैसा लेकर भी अय्याशी में उड़ा दिया, तो मुझे लगा मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। फिर उसकी कदर भी जिंदगी से खत्म हो गई, नफरत हो गई। फिर भी आपने अब्बू को नहीं छोड़ा? दुनिया के डर से, खानदान वालों की बातें, माशरे का प्रेशर, और अगर इतनी उम्र गुजारने के बाद मैं अब तुम्हारे बाप से अलग हो भी जाती ना, तो लोग मेरी पारसाई पर, मेरी मेहनत पर कीचड़ उछालते, बदनामी का ठप्पा लगा देते। ऐसी ही तो है हमारी सोसाइटी। औरत की अना, उसकी खुददारी, इज्जत नफ्स को मर्द के बगैर तो हयाशी का नाम दे देते हैं। अभी तुमने सुना था ना, सब कैसी कैसी बातें बना रहे थे। जानती हूँ, याद है अम्मी वो सब बातें जो आपके खिलाफ की गई थी। फिर तुम भी तो यही चाहती थी ना, इसीलिए
मैंने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया। अम्मी, आज जिंदगी में पहली बार आपको अपने दिल की बातें सुनाई हैं। अफसोस इतना वक्त गुजार दिया, कभी आपको अपना समझा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए तो कहते हैं मेरा बच्चा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो बच्चे बाअदब होते हैं ना, वो अपने माँ बाप के तजुर्बों से, उनके नुकसानात से सीख लेते हैं, बच जाते हैं नुकसान से। और जो बेअदब होते हैं ना, वो उनकी नहीं सुनते, अपने तजुर्बे करते हैं, नुकसान उठाते हैं, फिर समझ आते हैं। इधर आओ मेरे पास। अब तुम्हें कदर हो गई है ना, बस अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। मुर्तजा के घर जाएंगे और अच्छा लगेगा ना उसे। मोहसिन भी आ जाएगा जेल से, सब ठीक हो जाएगा। शहजादी बेटी। तो शहजाद, एक सेकेंड। सलीम, 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 शहजाद, शहजाद देखो क्या हुआ है तुम्हारे अब्बू को। शहजाद, नीचे क्यों गिर गए ये? अरे क्या हो गया ना, देखो। अरे उठाए इनको आराम से, अब उठे आराम से। क्या हो गया, गिर क्यों गए? उठे उठे शाबाश। यार इनकी चले चले। ये ले, ये पीना थोड़ा बेहतर लगेगा। अब और शर्मिंदा मत करो। मैंने तुम्हें हमेशा तकलीफ दी और तुम मेरी तकलीफ दूर करने की कोशिश कर। अब्बू, बस कर दें ड्रामेबाजियां। अब तो अच्छे बाप और अच्छे शौहर बनने की कोशिश कर लें। तुम्हें लग रहा है मैं ड्रामेबाजियां करूं सर? जी अब्बू, क्योंकि ये सब कुछ मैं भी कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं। शहजादी, तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रामेबाजी कर? मुझसे तो आप सच ना ही पूछे तो बेहतर है। कि मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता तुम ड्रामा कर। तुम्हें तो सबसे ज्यादा जानती हो, पता है तुम्हें मैंने ड्रामेबाजी की और ड्रामा करता रहा हूं। तुमने तो कभी ऐसे नहीं। बच्चे हैं वो। अरे बच्चे नहीं है, शादीशुदा है, कल को माँ बाप बनेंगे, लेकिन कसूर नहीं है इनका, नहीं है ये कसूर। जो देखा है बस वही करेंगे। मैं सच में चलता हूँ। अब जब मैं आऊंगा तो दरवाजा मत खोलना दरवाजा, आ जाने दो मुझे। नहीं करो ऐसा। अपनी ही औलाद के दिल से अपना एतबार तक खो दिया। आप सुधर जाओ, कुछ सीख लो ना।
तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? करना चाहते हो ना, हौसला है ना, तो मैं बताऊंगी ना कि क्या करना है सबसे पहले। एक वक्त था जब मैं नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। अब तो हर वक्त अम्मी से माफी मांगती हूँ बस। मेरा बच्चा, आप भी कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से कुछ भी करो तो आखिर में जीत तुम्हारी ही होती है। हाँ, सच्चाई के साथ लगता है कि अम्मी की जिंदगी भी ना दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है। तुम्हारे घर के मामलात भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं माशाल्लाह। अब तो अब्बू भी माफी तलाफी करने लगे हैं। वाकई अब्बू ने आपसे माफी मांगी? ऐसा नहीं कहते उरूसा, बस उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, शायद वही तलाफी करना चाहते हैं। अम्मी मुझे तो लगता है अब्बू अभी भी ड्रामा कर रहे हैं। नहीं साइमा, इस दफा वो ड्रामा नहीं कर रहे। इतना अरसा उस शख्स के साथ गुजारा है, वो कब झूठ बोलते हैं कब सच, इतना अंदाजा तो है मुझे। उनके दोस्त उन्हें छोड़कर चले गए, उनके बच्चे उन पर एतबार नहीं करते। अगर सच पूछो ना तो उन्हें ज्यादा गम इसी बात का है, तुम लोग यकीन नहीं कर रहे उन पर। अम्मी आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पप्पो, बाबा की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि उनसे मिले बगैर मत जाइएगा। बहुत बेहतर। अब सच में लगता है कि सब चीजें ठीक हो गई हैं। इंशाल्लाह। रूसा, कुछ खिलाओ पिलाओ, तुम तो ऐसी ही बैठी हुई हो। हाँ क्यों नहीं, मैं लेकर आती हूँ। तकल्लुफ की जरूरत। कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, आओ रूसा। करो, जाने दो। बेवकूफ हो तुम, वो उसे साथ लेके जाना चाहता था। कितने दिनों के बाद मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर ऐसी खुशी देखी। अल्लाह मेरी उरूसा को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखना। आमीन। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, सच्ची खुशी ना अपनों के साथ ही होती है। मेरी प्यारी अम्मी। देखो नीलो, सारे हालात तुम्हारे सामने हैं, तो बेहतर होगा कि तुम साइमा को अपने घर में रहने की इजाजत दे दो। ये क्या कह दियो शिमी तुम? क्या मतलब? जरूरी नहीं है कि तुम्हें ठोकर लगे तुम तभी संभलो। अरे अल्लाह की लाठी से डरो और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखो। ये गुरूर में जिसने भी जमीन से पांव पर उठाया ना, अल्लाह ने उसे मुंह के बल जमीन पे गिराया। तुम्हारे भाई की बीवी है वो रोज रोज यहाँ चली आती है मुंह उठाकर और आके जोया से माफिया मांगती है। खामखा जलील होती है उसके हाथों और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब बताओ कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ? तुम क्यों उसके गम में इतना घुल रही हो अम्मा? ऐसी औरतों का यही अंजाम होता है। कितनी मक्कार, झूठी और खतरनाक है वो, अंदाजा नहीं है तुम? और मैं क्या कर सकती हूँ शिमी, जब उसका अपना भाई उसे घर पे रखने को तैयार नहीं है तो? अच्छा, शहजाद मेरी हर बात मानता है, तुमने कहा था ना। और ज्यादा भोली मत बनो तुम, बस कह देना शहजाद से कि वो यहीं पर रहेगी तुम्हारे साथ।
सबा को देखा तुमने? क्या हालत हो गई उसकी। ये सब हमारे गुनाहों का नतीजा है। जिस माल और जर पे हम गुरूर किया करते थे वो सब तो अल्लाह ने छीन लिया हमसे। बहनों की दुआएं बड़ी कीमती होती हैं, उस दौलत से भी ज्यादा जिसका लालच हमें उनसे दूर कर देता है। खुदा गवाह है भाई, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। तुम तो हो ही बहुत सब्र वाली और शुक्रगुजार, इसीलिए तो अल्लाह ने तुम्हें बड़े दुखों से बचा लिया। कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जैसे ही मेरा काम कारोबार ठीक होगा सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। उस वक्त तक मेरे लिए और सभा के लिए दुआ करना तुम आप था। भाई, मैंने आप लोगों को कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई क्या कर रहे हैं? ऐसा ना कर। रूसा, थैंक यू सो मच। इतने दिनों में तुमने मामा की खिदमत की है, माशाल्लाह काफी इम्प्रूव हो गई हैं वो। और सबसे बड़ी बात, मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है, वो खुश हैं। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, और अगर आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं तो मेरी एक बात मानेंगे? मैं तो तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये स्टिक मुझे दे दें। क्या मतलब?
मतलब मैं आपको समझाती हूँ। रूसा क्या कर रही हो? अभी तो आपने कहा था आप मेरी हर बात मानेंगी। चलो। गिर जाऊंगा मैं रूसा। नहीं गिरेगा। चलें। मैं गिर जाऊंगा। नहीं गिरेंगे आप। रूसा क्या कर... एक मिनट, हाथ दे अपना। क्या रूसा, मैं गिर जाऊंगा यार। कुछ नहीं होगा, भरोसा है ना मुझ पे? हाँ है। गुड। रूसा हाथ मत छोड़ना, गिर जाऊंगा। रूसा प्लीज। भरोसा है ना मुझ पे? हाँ हाँ है भरोसा। मैं आपको गिरने नहीं दूंगी, आ जाए। रूसा। देखा, हो गया ना? हाँ हो गया। आप ऐसे डर रहे थे। चलो। सोया का शुक्र अदा करो कि उसने अपने साथ हुई भी जितने भी जुल्म और ज्यादती थे ना, वो सब माफ करके अपने बाप से कह के तुम्हारी जमानत करा दी। और ये तुम्हारा छोटा भाई, आज को अगर तुम्हारी नौकरी बहाल हुई है ना, तो वो इसकी वजह से। अब खुदा के लिए मोहसिन संभल के चलना, क्योंकि बेटा अगर अब तुम गिरे ना ठोकर खा के, तो उठाने वाला कोई नहीं होगा। और अपने दिल से ना, खुदा के वास्ते ये पैसे की हवस और लालच इसे खत्म कर दो। और साइमा, तुम बेटा दूसरे के महल को देखकर जो अपनी झोपड़ी को आग लगाता है ना, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। अल्लाह ने जितना दिया है उस पे कनात करो और उसी में गुजारा करो। अपने जज्बात पे काबू रखना सीखो बेटा। इंतकाम की ख्वाहिश इंसान को कितना जलील और रुस्वा करती है ना, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तो मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? सोया, तुमने मेरी बात मानकर मेरा दिल जीत लिया। और देखो, अल्लाह हम पर कितना मेहरबान हुआ। तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे माफ करने का इनाम इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सो प्राउड ऑफ यू। ठीक कह रहे हैं, मुझे जो अता हुआ है सबसे कीमती सरमाया है। आप खुश हैं, मेरा अल्लाह खुश है, मैं भी खुश हूँ। सलीम, तुम? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? मैं रास्ता तो बस एक ही होता है, सीधा रास्ता। बस गलती हो जाती है, ठोकर खा जाता है इंसान। तो
देर से सही लेकिन मंजिल तक पहुंच तो जाता। चलो पहुंच गए हो तो यहाँ आने की वजह भी बता दो। फिर मैं ये कह रहा था कि आप बंदों का हिस्सा, मेरा मतलब आपदा का हिस्सा ना दें, लेकिन मुझे मेरा कर्ज लौटा। तुम्हारा कर्ज? जहां तक मुझे याद पड़ता है तो तुम्हारा तो कोई कर्ज नहीं। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो बताओ कितना है। कर्ज है कि आपका हमारा बड़ा खूबसूरत रिश्ता था, और एक रिश्ता नहीं, वो जो मान मुझे मिलता था वो मिलना बंद हो गया। वो मान वापस दिला दे मुझे। ठीक है, मुझसे गलतियां हुई है लेकिन मैं सुधारना चाहता हूं। अगर ये तुम्हारा कर्ज है तो शायद ये कर्ज सारी जिंदगी अदा न कर सकूं मैं। सबने छोड़ दिया, दोस्तों ने नजरें फेर ली, औलाद इज्जत नहीं करती, तो मैंने कहा क्या रहेगा। लेकिन फिर भी इंसान अपनी पुरुषा को देखता हूं, इतनी सी हो के भी सच पे खड़े होके कैसे फतह पा ली उसने। तो मैं भी तो बाप हूं उसका। और ज़हीर भाई, वो बीनी की ताज़ियत के लिए वक्त पर आ सका, देर हो गई बस। कोई बात नहीं, सब अल्लाह के काम है। दुआ करो अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें प्यार से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बस गले लगा लीजिए एक बार। कोई ऐसी बात नहीं। आज भाभी, अल्लाह पाक ने हमारे खानदान को कितनी शानदार रहमत से नवाजा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं कितनी बदनसीब हूँ आपदा। अल्लाह ने हर चीज से मुझे नवाजा है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी रिश्ते की कोई कदर नहीं की। जो पैसा जिसमें मुझे इतना घमंड था, ना मेरी बच्ची को बचा सका और ना मुझे ठीक कर सका। मुझे तो मेरी दूसरी बेटी ने ठीक किया, इतनी प्यार और तवज्जो से, जिसकी मैं बिल्कुल लायक नहीं थी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो आपदा। भाभी जान, नहीं आपदा, आज मुझे कहने दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। नफरत और इंतकाम की आग में मैं भूल गई थी कि मेरी अपनी बच्ची को भी इसी ने तबाह किया। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। ऐसी बातें ना करें भाभी जान। मैंने कभी आप लोगों का बुरा नहीं चाहा, कभी भी नहीं। मुझे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। बल्कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ना, तो आप मेरी कोताही को माफ कर दें। मुझसे माफी मांगकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम्हारी अमानत।
कैसे बताऊं बातें वो दिल की, दिल ही समझ ना पाए। राज़े मोहब्बत तुझको सुनाऊं, तू ही समझ ना पाए। ऐ मेरे हमनवा, प्यार तुझसे किया, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा। हाँ मुझे छोड़ा, कहीं कभी ना छोड़ा। ओ जालिमा, ओ जालिम, लागी रे तुझसे